जब किसी औरत के भीतर का डर पहली बार किसी मर्द की मौजूदगी में पिघलता है, तो वो पल सिर्फ डर का जाना नहीं होता, वो उसके पूरे अस्तित्व का खुलना होता है। औरत अपने डर को बहुत संभाल कर रखती है, जैसे कोई बच्चा टूटी हुई चीज को दोनों हथेलियों में छिपाकर चलता है कि कहीं दुनिया उसे और न तोड़ दे। बाहर की ओर वो चाहे जितनी मजबूत दिखे, भीतर उसका वो छोटा नाजुक हिस्सा हमेशा चौकन्ना रहता है। क्या सामने वाला उसे सच में समझेगा या उसे भी दुनिया की तरह सतही तौर पर ही देखेगा? इसलिए जब कोई मर्द उसके डर को बिना कहे सुन लेता है, बिना छुए महसूस कर लेता है, तो औरत के भीतर कुछ बहुत गहरा बदलता है। वो अचानक अकेला महसूस करना बंद कर देती है। उसे लगता है कि दुनिया में कोई ऐसा भी है जो उसके भीतर की उस कंपकंपी को सुन सकता है, जिसे वो खुद भी शब्दों में नहीं कह पाती। औरत उस मर्द को याद नहीं करती, वो उसे अपने अंदर महसूस करती रहती है, जैसे उसकी उपस्थिति उसके भीतर किसी शांत कोने में बैठ गई हो। कई बार औरत अपनी असली घबराहट किसी को बताती भी नहीं। वो मुस्कुरा देती है, हंस देती है, बातों को हल्का कर देती है, लेकिन उसकी आंखें सच छुपा नहीं पाती। उसकी आंखों के पीछे जो हल्का सा डर छुपा होता है, वही उसका असली रूप है, उसका वल्नरेबल रूप, जो दुनिया के सामने बहुत कम आता है। और जो मर्द उस जमी हुई कंपकंपी को देख लेता है, वो उसे खुद से भी ज्यादा गहराई से जान लेता है। औरत डरते वक्त सिर्फ डरती नहीं, वो खुलती भी है। उस पल में वह दिखावों को छोड़ देती है, समझदार दिखने की कोशिश छोड़ देती है, और बस वही बन जाती है जो वो भीतर है, सीधी, नरम, सच्ची। और इसी वजह से वो अपने डर के पल सिर्फ उसी इंसान को दिखाती है जिस पर उसे किसी हद तक भरोसा हो। अगर उसे डर में कोई जगह मिल जाए, कोई शांत सी उपस्थिति, कोई आंखें जो उसे जज नहीं करें, तो उसके भीतर की सारी सुरक्षा धीरे धीरे लौटने लगती है। जो मर्द इस पल को देख लेता है, वो उसे बचाने नहीं लगता, उसे बदलने की कोशिश नहीं करता। वो बस चुपचाप उसके साथ बैठता है, उसका डर सुनता है, उसकी सांसों की धड़कन समझता है। वो कहने के लिए नहीं, होने के लिए वहां होता है। और यही होना औरत को सबसे ज्यादा छूता है। वो उसके घबराए हुए दिल को ऐसा एहसास देता है कि तुम अकेली नहीं हो, मैं यही हूं। औरत इस वाक्य को सालों तक नहीं भूलती, चाहे वो शब्दों में कहा गया हो या बस उसकी मौजूदगी में छुपा हो। औरत को अपने डर में सबसे ज्यादा यही चाहिए होता है कि कोई उसके डर को छोटा न करे, कि कोई ये न कहे इतना छोटा सा डर है या तुम जरूरत से ज्यादा सोच रही हो। उसके लिए डर छोटा नहीं होता, वो उसकी आत्मा का वह कोना होता है जिसे वो सबसे कम लोगों को दिखाती है। और जब कोई उसे ये महसूस करा दे कि उसका डर भी सम्मान पाने के लायक है, तो उस मर्द की जगह उसके भीतर स्थायी हो जाती है। औरत उसी इंसान को सबसे गहराई से याद रखती है जिसने उसके डर को हाथ नहीं लगाया, बल्कि उसकी आत्मा को जगह दी, जिसने उसके कांपते हुए एहसासों को छुआ नहीं, पर उन्हें महसूस किया, जिसने उसकी टूटन को तुरंत ठीक करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे टूटने दिया, बिना डर, बिना शर्म, बिना किसी हड़बड़ी के। ऐसे पल औरत की स्मृति में दर्ज नहीं होते, वे उसकी आत्मा में दर्ज होते हैं। कई बार वो मर्द जिंदगी में आगे बढ़ जाता है, रिश्ता बदल जाता है, जमाना बदल जाता है, लेकिन वो एहसास उसकी आत्मा में हमेशा एक शांत गूंज की तरह रहता है, क्योंकि ये याद शब्दों की नहीं होती, ये याद उस मौन की होती है जिसमें उसने पहली बार खुद को सुरक्षित महसूस किया था। वही सुरक्षा उसके प्रेम की नींव बनती है, और वही भरोसा उसे फिर से जीवन में नरमी से चलना सिखाता है। औरत का प्रेम उसकी ताकत के कारण गहरा नहीं होता, वो इसलिए गहरा होता है क्योंकि उसने किसी ऐसे को पाया था जो उसकी नरमी को देख सकता था, और जो उसकी नरमी को समझ पाए उसे वो कभी भूल नहीं पाती, क्योंकि डर के पीछे ही उसका सबसे असली, सबसे प्रेममय, सबसे जीवित रूप छुपा होता है। और वही रूप केवल वही मर्द देख पाता है जो उसे जीतने नहीं, महसूस करने आया हो।
अब हम उस हिस्से की बात करेंगे जो औरत के भीतर सबसे गहराई में छिपा होता है। वो हिस्सा जिसे बहुत कम लोग देख पाते हैं, लेकिन जहां उसकी असली सच्चाई रहती है। ये उसका डर है। वो कोमल, नाजुक, छोटा सा कांपता हुआ कोना जो बाहर से मजबूत दिखने वाली औरत के भीतर भी उतनी ही मजबूती से जीवित रहता है। ओशो कहते हैं कि जो मर्द औरत के डर को छू सके वो उसके दिल के सबसे गहरे दरवाजे तक पहुंच जाता है, क्योंकि उसी डर के पीछे उसका सबसे असली, सबसे सुंदर, सबसे सच्चा रूप छिपा होता है। कभी किसी औरत को सच में डरते देखा है? वो डर चीख या भागदौड़ में नहीं दिखाई देता। वो एक शांत डर होता है, जहां वो मुस्कुरा रही होती है, बातें कर रही होती है, पर उसकी आंखों के पीछे एक हल्का सा कंपन छुपा होता है। वो डर है छोड़े जाने का, गलत समझे जाने का, कम महसूस किए जाने का, या फिर टूटकर अकेले रह जाने का। और जब कोई मर्द इस डर को बिना पूछे, बिना बोले, चुपचाप देख लेता है, तो वो उसके दिल में उसी क्षण घर बना लेता है, क्योंकि उसने मजबूती नहीं देखी, उसने नरमी देखी थी। और नरमी किसी को भी असली बना देती है। औरत का डर उसकी कमजोरी नहीं, उसकी गहराई है। विमेन साइकोलॉजी कहती है कि हर औरत के भीतर एक छोटा बच्चा छुपा होता है जो सिर्फ सुरक्षा चाहता है। ये जानना चाहता है कि क्या ये इंसान उसे जज करेगा, क्या वो उसे छोड़ देगा, क्या वो उसके दर्द को हल्का करके आगे बढ़ जाएगा। और जब कोई उसे ये एहसास दिलाता है कि नहीं, मैं यहां हूं, मैं सुन रहा हूं, तब वो पहली बार अपने डर को थाम लेती है, उसे आराम देती है। ओशो कहते हैं कि स्त्री तब प्रेम करती है जब उसे कोई ऐसा मिले जो उसके डर से डरता ना हो। डर को छूने का मतलब उसे बदलना नहीं है, बल्कि उसे स्वीकार करना है। डर को सुनना ही प्रेम की असली भाषा है। जब कोई मर्द किसी औरत से कहता है, डरो मत, मैं हूं, तो वो कोई चमत्कार नहीं करता, वो बस एक उपस्थिति देता है। औरत को किसी वादे की जरूरत नहीं होती, उसे किसी ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो उसके मौन डर के पास बैठ सके। विमेन साइकोलॉजी कहती है कि भावनात्मक सुरक्षा ही स्त्री प्रेम को सक्रिय करती है, और इसी वजह से औरत कभी उस मर्द को नहीं भूलती जिसने उसके डर को बिना कहे थाम लिया था। औरत अपने डर में सबसे सच्ची होती है। जब वो डरती है तब वो अभिनय नहीं करती, वो कुछ छिपाती नहीं, वो उस पल में अपने असली रूप में होती है, नर्म, सच्ची, खुली हुई। और जो मर्द उस पल में उसे देख सके, बिना उसे बचाने की कोशिश किए, बिना उसकी भावनाओं को छोटा किए, वो उसकी आत्मा में ऐसे उतर जाता है जैसे कोई शांत रोशनी अंधेरे कमरे को भर दे। ओशो कहते हैं कि स्त्री को बचाओ मत, उसे तब देखो जब वो डर में हो, वो उसी पल सबसे सुंदर होती है। औरत का असली प्रेम उसकी हंसी में नहीं छुपा होता, वो उसके डर में छुपा होता है। वो हंसते हुए कई लोगों से जुड़ सकती है, लेकिन अपने डर में वो सिर्फ उसी को जगह देती है जिस पर उसे पूरा भरोसा हो। विमेन साइकोलॉजी कहती है कि डर के समय जो भावनात्मक तालमेल बनता है वो जीवन भर का निशान छोड़ देता है। औरत को हमेशा याद रहता है वो इंसान जिसने उसकी आंखों में कांपते हुए भावों को देखकर कहा था, मुझे सब पता है, फिर भी मैं यही हूं। वो शब्द नहीं भूलती, वो स्पर्श नहीं भूलती, वो मौन नहीं भूलती, क्योंकि वही पल था जब किसी ने उसे उसके सबसे सच्चे रूप में देखा था। जो मर्द औरत के डर को देख लेता है वो उसे जीतता नहीं, वो उसे जान लेता है। ओशो कहते हैं कि स्त्री की आत्मा वही खुलती है जहां उसके डर को सम्मान मिलता है, और जो पुरुष ये समझ लेता है वो उसके भीतर हमेशा के लिए बस जाता है। डर को छूने का अर्थ सिर्फ उसकी भावनाओं को समझना नहीं है, ये प्रेम की जड़ को समझना है। उस पल में जब कोई मर्द औरत के डर को महसूस करता है वो सिर्फ उसे नहीं छूता, वो खुद को भी देखता है, क्योंकि उस डर में दोनों एक जैसे होते हैं, दोनों को बस सुरक्षा चाहिए होती है। विमेन साइकोलॉजी कहती है कि साझा नरमियत ही सच्चे प्रेम की नींव होती है, और यही वो जगह है जहां से वो प्रेम जन्म लेता है जो कभी खत्म नहीं होता,
क्योंकि वो चाहत से नहीं, सहानुभूति से पैदा हुआ होता है। और अब जब हम इस यात्रा के सबसे नाजुक हिस्से से गुजर चुके हैं, तो बस एक बात समझ आ जाती है कि औरत का दिल उसके हंसने में नहीं, उसके डर में छिपा होता है। और जो मर्द उसके उस नरम कोने तक पहुंचना सीख जाता है, वो उसे पाना नहीं चाहता, वो उसे समझना चाहता है। और औरत के लिए यही सबसे बड़ा प्रेम है, क्योंकि अंत में रिश्तों की सारी चहल पहल, सारी बातें, सारे शब्द धीमे पड़ जाते हैं और सिर्फ वही एहसास रह जाता है कि किसी ने मुझे देखा था, किसी ने मुझे सुना था, किसी ने मेरे डर को छोटा नहीं किया था, किसी की मौजूदगी ने मेरे भीतर वो शांति जगाई थी जो मैं खुद में भी ढूंढ नहीं पाती थी। औरत वही नहीं रहती जब उसे कोई ऐसा मिल जाता है जो उसके डर का सम्मान करे। वो थोड़ा और खुल जाती है, थोड़ा और नरम हो जाती है, थोड़ा और खुद को स्वीकारने लगती है, क्योंकि उसे पता होता है कि दुनिया चाहे कितनी भी कठोर क्यों न हो, कभी कभी कोई ऐसा भी मिलता है जो तुम्हारी नरमी को छूना जानता है, बिना उसे चोट पहुंचाए। और यही शायद प्रेम का सबसे सच्चा अंत है, जहां कोई वादा नहीं, कोई बंधन नहीं, बस एक गहरी समझ होती है, एक शांत पहचान कि तुम मेरे भीतर उस जगह तक पहुंचे थे जहां बहुत कम लोग पहुंचे हैं। जो मर्द औरत के डर को महसूस करना सीख लेता है, वो उसके दिल में नहीं बसता, वो उसकी आत्मा में बस जाता है। और वही जगह वो जीवन भर अपने साथ रखती है। चाहे कहानी बदल जाए, लोग बदल जाए, पर वो एहसास कभी नहीं बदलता।